हेलो फ्रेंड्स। आज कल हमने एक टॉपिक किया था और वो था जर्नल। तो जर्नल के अंदर हमने जो अकाउंट्स के बारे में आपको मैंने जो सिखा दिया था, उसके बाद में आज हम आपको जो है सिखा रहे हैं कि भी जो है जर्नल बनाया कैसे जाता है और इसकी जो है एंट्री हम कैसे करेंगे। और ये एक बार जो है स्टार्ट करने से पहले इसका जो फॉर्मेट है उसके बारे में मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। होता क्या है, डेट। शुरुआत में पहला जो है कॉलम जो है कौन सा है, डेट का है। तो उस डेट के अंदर क्या होता है, जिस दिन या जिस तारीख को लेन देन किया गया था वही तारीख हमने यहाँ पर डेट के अंदर जो है मेंशन करनी होती है। उसके बाद में आता है पार्टिकुलर। तो पार्टिकुलर को हम हिंदी में बोलते हैं विवरण। तो विवरण के अंदर होता क्या है, एक कोई भी लेन देन होता है, उस लेन देन के अंदर दो खाते जो है प्रभावित होते हैं। एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। तो इन दोनों खातों को हम लिखेंगे कैसे, जो डेबिट है उसको हम जो एक सीधी रेखा में जो है लिख देंगे, और जो ये दूसरा है क्रेडिट जो वाला है उसको हम जो है डेबिट के नीचे, लेकिन उसको पहले हमको जो टू का जो है हम प्रयोग करेंगे। किसका भाई, क्रेडिट करने से पहले हम वहां पर जो है टू का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में आता है लेजर फेलो। लेजर फेलो का मतलब होता है पेज नंबर संख्या, मतलब कि भी जो है उसका पेज नंबर कौन सा, जहां पर आप एंट्री कर रहे हैं उस बुक का जो मतलब पेज नंबर कौन सा है। उसके बाद में आपके आएंगे अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। तो देखो अकाउंट्स हैं, आपको जो पता है 3 प्रकार के होते हैं, क्या क्या नियम है, क्या क्या है। मैं आपको यहाँ पर एक बार जो पहला जो क्वेश्चन है वहां से जो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और यहाँ पर जो डेट है वो है 1 मई। क्या भाई, 1 मई, 1 मई है। और इसमें लिखा है कि बिजनेस जो है स्टार्टेड विद कैश, मतलब जो है कितने से, 25,000 रुपए से। उनका भाई 25,000 रुपए से व्यापार आरंभ किया। तो एंट्री आ जाएगी भाई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या लिखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और जो अमाउंट डेबिट है एक बार डेबिट करेंगे 25,000, और क्रेडिट कितना करेंगे भाई 25,000। उसके बाद में यहां लिखेंगे भैया नरेशन होती है कि यहां लिखेंगे जो है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, ये नरेशन होती है। उसके बाद में नंबर 2 है बोट गुड फॉर कैश, नगद माल खरीदा। भाई नगद माल खरीदा, तो ये बताओ भाई माल हमारे पास में आया और कैश हमारा गया। तो ये 3 मई पर बोट गुड फॉर कैश कितने का भाई, 10,000 रुपए का माल खरीदा। तो एंट्री आएगी भाई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मतलब होता क्या है, कैश गया वो तो हो जाएगा क्रेडिट, जो खरीदा वो डेबिट। कितना भाई, 10,000। परचेज गुड्स ऑन कैश। उसके बाद में आगे जो एंट्री है वो देखें, पेड कैरीज, भाड़ा दिया हुआ कितना दिया है, 200 रुपए। कैरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना दे दिया, 200। उसके बाद में है रिसीव फ्रॉम राम। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि भी मतलब ये हमारी जो ट्रांजैक्शन है क्या है, रिसीव फ्रॉम राम। भाई राम से हमने प्राप्त किए। अच्छा कितने पे प्राप्त किए, हमने राम से प्राप्त किए ये 6,000 रुपए। कितने भाई, 6,000। तो अब ये बताइए, जब मैंने कल एक अकाउंट जो सिखाया था उसका नाम था पर्सनल अकाउंट, उसमें यही बात थी कि भी पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जहां पर कोई नाम आ जाए, जैसे राम, श्याम, मोहन कोई भी है,
और ये जो अकाउंट है और इसका रूल क्या था, इसका रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब ये देखो हमने राम को कितने दिए भाई, हमने राम को दिए हैं 6000 रुपए। कितने दिए राम को, हमने राम को 6000 रुपए दिए हैं राम को। तो कैश हमारा गया कि आया, हमारा कैश गया, किसके पास में गया, राम के पास में। तो रिसीव किसने किया, राम ने, तो राम क्या होगा, राम हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे भाई राम टू कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे, राम टू कैश अकाउंट, कितना 6000। उसके बाद में लास्ट एंट्री है कैश सेल्स। भाई नगद माल बेच दिया भाई, यदि हम कोई भी हम भैया माल बेचेंगे तो हमारा कैश आएगा या फिर जाएगा, हमारा कैश आएगा। यदि हम माल बेच रहे हैं तो हमारा कैश आएगा, कितना भाई, हमारा कैश हमारे पास में आया। तो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेच दिया भाई, आपने बेच दिया 10,000 रुपए का माल बेच दिया, ठीक है। तो ये है। और उसके बाद में देखो ऐसा भैया फॉर्मेट से तो मतलब ये क्वेश्चन बोर्ड पे आएगा नहीं, इसलिए आपको तो करना है फॉर्मेट के अंदर, और मैं आपको वैसे जो ये क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ बगैर फॉर्मेट के, ठीक है। तो आगे जो एंट्री है वो है भाई परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने नगद क्या लिया, हमने लिया फर्नीचर। तो हमारे पास में क्या आया, हमारे पास में आ गया फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारे पास में आएगा, तो यहाँ लिखेंगे भाई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अरे कितने का फर्नीचर आया भाई, फर्नीचर हमारे पास में आया 5000 रुपए का। तो यहाँ लिखेंगे भाई परचेज फर्नीचर फॉर कैश। उसके बाद में आगे जो एंट्री है वो हम एंट्री करने वाले हैं कि पेड टू महेश। भाई महेश को पेमेंट कर दिया, अब कैश तो महेश के पास में जाएगा ना, तो महेश हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे भाई महेश और टू कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे भाई, महेश टू कैश अकाउंट। तो कितना है, हमने उसको 5000 रुपए दिए हैं, कितने दिए हैं 5000। तो यहाँ लिखेंगे भाई कैश पेड टू महेश। उसके बाद में है पेड वेजेस, भाई मजदूरी दी। तो मजदूरी क्या है, खर्चा है ना भाई, तो खर्चा है तो क्या आएगा, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे भाई, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 500 रुपए। यहाँ लिखेंगे भाई फॉर वेजेस पेड, वेजेस पेड रुपीज कितना 500। उसके बाद में है पेड सैलरी, भाई सैलरी दे दी भाई। देखो सुनो मैं बताता हूँ, एक होती है वेजेस, एक होती है सैलरी। देखो इनमें डिफरेंस क्या है, वेजेस तो जो मजदूरी मिलती है वो मिलती है मजदूर को, और सैलरी मिलती है जब कोई भी कर्मचारी ऑफिस के अंदर काम करेगा ना तो उसको दी जाएगी सैलरी, और जो श्रमिक होते हैं उनको दी जाती है वेजेस, ठीक है। ये बात ध्यान में रखने की है। अगर सैलरी दी, कितनी दी भाई, हमने सैलरी दे दी 700 रुपए भाई। तो एंट्री आएगी भाई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना दे दिया भाई, ये दे दिया 700 रुपए। क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे भाई सैलरी पेड। उसके बाद में लास्ट एंट्री हमारी आती है कि रिसीव फॉर कमीशन, मतलब भाई हमको किसके प्राप्त हुए भाई, कमीशन के। कितने प्राप्त हुए, 700 रुपए। तो कमीशन हमारे पास में आया ना, तो हमारे पास में क्या कैश आया, तो एंट्री आएगी भाई कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कितना आया भाई कमीशन, कमीशन आया 300 रुपए। तो यहाँ लिख देंगे भाई फॉर कमीशन रिसीव। बस आज यही करना था।